ड्रामा सीरियल हम नवा की अगली किस्त में हम देखेंगे कि फिज़ा आलिया के पास आती है और उसे समझाने लगती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा ज़रूर होता है। आलिया हैरानी से अपनी बहन की बात सुनती है क्योंकि फिज़ा उसे वाक़ई के लिए समझा रही होती है। वो उसे कहती है कि हर एक का पास्ट ज़रूर होता है। आलिया उसकी बात समझते हुए हाँ में सर हिला देती है। वहीं असफर वासे के घर वालों के बहुत ज़्यादा खिलाफ होता है। ज़ोया जब असफर के सामने वासे की साइड लेती है और कहती है कि आलिया उससे शादी करना चाहती है, तो असफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा करते हुए ज़ोया से कहता है कि जिस तरह की उस लड़के की हरकतें हैं ना, कोई रिश्ता नहीं देता ऐसे लड़कों को। ज़ोया उससे मज़ीद कोई बहस नहीं करती और बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। वहीं वासे के वालिद अपनी बीवी को समझाते हुए कहते हैं कि जब अपने ही घर वाले ज़ख्म कुरेदेंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा। उनका इशारा वासे और फरीहा के पास रिलेशनशिप की तरफ होता है क्योंकि सब घर वाले वासे और फरीहा के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि वासे को बातें भी सुना रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उन सब लोगों में से वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं बाहर के भी सब लोग वासे के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और कहते हैं कि उसका फरीहा के साथ ताल्लुक था, यानी उसको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, यहाँ तक कि उसकी किरदार कशी करने की भी कोशिश करते हैं। ये बात वासे की वालिदा के कानों में पड़ती है और उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपने शौहर से कहती हैं कि लोगों के मुंह तभी बंद होंगे जब वासे का कहीं रिश्ता होगा। वो जल्द अज जल्द वासे की शादी करवाना चाहती हैं ताकि मुकम्मल तौर पर फरीहा से उसकी जान छूट सके, क्योंकि अभी उन्हें डर होता है कि कहीं फरीहा फिर से वासे की ज़िंदगी में वापस ना आ जाए। दूसरी तरफ आलिया के वालिद रोड क्रॉस कर रहे होते हैं जब रोड क्रॉस करते हुए एक गाड़ी आकर उनको टक्कर मार देती है और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। आलिया जो कि सामने रोड पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है, अपने बाप का एक्सीडेंट होता हुआ देखकर भागती हुई आती है। आप सबको क्या लगता है, क्या वासे की शादी हो जाने के बाद फरीहा वासे का पीछा छोड़ सकेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।